अस्सलामुअलैकुम। बेहिसाब दुआओं के साथ ज़िंदगी की एक और सुबह मुबारक हो। आज अल्लाह पाक आपको वो खुशी दे जिसकी दुआ आप हमेशा करते हो। आमीन सुम आमीन। खुशामदीद है आप सबको हमारे चैनल में। 24 सितंबर 2020 बरोज़ जुमेरात के सऊदी की ख़ास खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आगाज़ करते हैं खबरों का। सऊदी अरब 25 लाख पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर ने सऊदी अरब के 19 योमिल वतनी के दिन पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से खादिम शाह सुलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्किल वक्तों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका अलमी नुक्ता नज़र पर मुनब्बी हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी क़यादत और अवाम के लिए इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात रखते हैं। इन ताल्लुकात की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों मील का फासला होने के बावजूद दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गहरा जज्बाती ताल्लुक है। मजीद कहा कि सऊदी अरब 25 लाख पाकिस्तानियों का दूसरा घर है और वो मुमलिकत और इसके अवाम की जानिब से अपनी मेज़बानी को सताइशी जज्बे से देखते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब ने बरसा बरस की मेहनतों से अलमी उमार में अहम मुकाम पैदा किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर शाह सुलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी अवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। जाली करेंसी फैलाने में मसलूब गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। अरब में रियाज पुलिस ने दारुल हुकूमत के जनूबी महल्ले के एक मकान पर छापा मारकर जाली करेंसी बनाने और फैलाने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन मकान को जाली करेंसी के ठिकाने में तब्दील किए हुए थे। न्यूज़ के मुताबिक रियाज पुलिस ने बताया कि जेल साजियों का ताल्लुक मिस्र और शाम से है। गिरोह 2 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें से एक तीसरे अरसे और दूसरे उम्र के 5वें अरसे में है। ने बताया कि मुलजमान के कब्जे से 17 मिलियन करेंसी नोट मिले हैं, जिनमें 10 मिलियन 500 रियाल के नोट हैं। ये नोट प्रिंट के आखिरी मरहले में थे। जाली करेंसी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सियाल केमिकल भी मिला है। पाकिस्तान के ठिकाने से जाली करेंसी नोट की हिफाजत के लिए स्पेशल बैग भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने करेंसी नोट और एशिया की फाइल तैयार कर ली। पुलिस ने मुलजमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना के हवाले से वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। अरब में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। न्यूज़ के मुताबिक तर्जमान वजारत सेहत ने कांग्रेस के खिताब करेंगे और सवालात के जवाब भी देंगे। भारत ने कहा कि सऊदी और गैर मुल्की भी ट्विटर पर दिए जाने वाले हैशटैग के जरिए सवालात कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ दोपहर 3:35 पर होगा। वाज़ह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना की मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह कमी हुई है। गुज़श्ता रोज़ मंगल को कोरोना के 552 नए मरीजों का इंदराज हुआ था। अब तक शिफा याब होने वाले मरीजों की तादाद 3 लाख से ऊपर हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 4542 है। इसमें चोरी की 30 वारदातों में मसलूब गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने चोरी की 30 वारदातों में मसलूब एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो एक यमनी और 7 सऊदी शहरों पर मुश्तमिल था। न्यूज़ के मुताबिक रियाज पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये यमनी और 7 सऊदी शहरी रियागारों पर हमला करके इन्हें लूट रहे थे, जबकि खवातीन के पर्स छीन कर फरार हो जाते हैं। गाड़ियाँ चोरी करके इन्हें वारदातों में इस्तेमाल कर रहे थे। रियाज पुलिस ने मजीद कहा है कि गिरोह के 8 अफराद ने गिरफ्तारी के बाद इतराफ़ किया है कि वो अब तक रियाज शहर के मुतहिद मोहल्लों में 30 वारदातें कर चुके हैं। 18 वारदातें जेब तराशों की है। उन्होंने इतराफ़ किया कि 11 साला लड़की की जेब काटते हुए इसका सर भी जख्मी कर दिया था। लड़की अपनी माँ के साथ मार्केट आई हुई थी। रियाज सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि चोरी की वारदातें करने वाले उम्र के दूसरे और चौथे अरसे में हैं। में योमिन वतनी पर एयर शो के दिलकश नज़ारे। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी ने रियाज में बुध की दोपहर सऊदी कौमी दिन की तरक़ीबात के मौके पर तारीख के सबसे बड़े एयर शो का अहतमाम किया है। न्यूज़ के मुताबिक शो के मनाजिर सऊदी टीवी से बराह रास्त दिखाए गए। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने योमिल वतनी 90 का जश्न मनाते हुए फ़िज़ाओं में मुख्तलिफ तैयारों मुख्तलिफ फॉर्मेशन में प्रवास करते हुए देखा। एयर शो के कमांडर ने बताया कि एयर शो 25 मिनट तक जारी रहा। तैयारों के 11 ग्रुप एयर शो में शामिल हुए। पहली बार सऊदी अरब के मुत्तहिद इलाकों से फौजी और शहरी तैयारों ने फ़िज़ाई करतब दिखाए। उसके मुताबिक 25 सितंबर को ई फ्रंट पर शाम 5 बजे एयर शो का अहतमाम किया जाएगा। जद्दा में एयर शो पीर 21 सितंबर को होने वाले एयर शो में सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, अल सऊदिया और नास फ़िज़ाई कंपनियों के अलावा सऊदी वज़ारत दफ़ा के तैयारे ने भी हिस्सा लिया। दिए कि रियाज के नौजवानों ने कौमी दिन अपने अंदाज से मुख्तलिफ शक्ल में मनाया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर सऊदी परचम लहराते हुए दारुल हुकूमत की सड़कों से गुजरे और इस दौरान कौमी गीत भी गाते रहे। 4 अक्टूबर से उम्रा मरहलावार बहाल करने का ऐलान।
عرب نے اتوار 4 اکتوبر سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ عمرہ مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ اندرون مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی۔ نیوز کے مطابق ایس او پی کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے منگل کو بیان میں کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ اور زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی آرزو اور نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار اجازت دی ہے۔ حفاظتی پابندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکے گی اور یہ اجازت مرحلہ وار ہوگی۔ عمرے کی ادائیگی اور مسجد نبوی کی زیارت 4 مرحلوں میں کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ اتوار 4 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 6000 عمرہ زائرین کو مسجد الحرام جانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس موقع پر حفظان صحت کی تدابیر کی پابندی کرائی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کی شروعات 18 اکتوبر سے ہوگی۔ اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازیوں کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15000 عمرہ زائرین اور 40000 افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اس موقع پر حفاظتی تدابیر کا اہتمام ہوگا۔ وہ مسجد نبوی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تیسرے مرحلے کی شروعات 1 نومبر 2020 سے ہوگی۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازیوں کی اجازت دی جائے گی۔ سلسلہ کورونا وبا کے خاتمے یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کی رسمی اعلان تک چلے گا۔ اس کے تحت روزانہ 20,000 عازمین عمرہ کر سکیں گے اور 60,000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا۔ اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ انہیں مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دی جائے گی۔ ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کی بابت وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کورونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازیوں کی 100% اجازت ہوگی۔ یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ مزید وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ اس اعلانیہ میں جن 4 مراحل کا اعلان کیا گیا ہے ان کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ وبا کی تازہ صورتحال کے حوالے سے فیصلوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانہ اتوار سے ویزا درخواستیں وصول کرے گا۔ دیش میں سعودی سفارت خانہ اتوار 27 ستمبر سے ویزے کے لیے کارروائی شروع کر دے گا۔ سفارت خانے میں رجسٹرڈ ایجنسیوں کے ذریعے ویزوں کی توسیع اور موسمی کے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ نیوز کے مطابق ڈھاکہ میں سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا ہے کہ ویزے کے امیدواروں کو بنگلہ دیشی حکومت کے یہاں رجسٹرڈ میڈیکل سینٹر سے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ایسے امیدواروں کو ہی ویزا دیا جائے گا جو کورونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کریں گے۔ ٹیسٹ کی کارروائی کا دورانیہ مملکت پہنچنے تک 48 آورز سے زیادہ کا نہ ہو۔ اس حوالے سے سعودی ایئرپورٹس پر سفری کارروائی کے دورانیہ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سفارت خانے سے ملازمت کے خواہاں اور خروج و عہدہ ایگزیکٹ ری انٹری کے ان ویزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی میعاد سفری پابندیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ سفارت خانے کے مطابق مقررہ ضوابط اس حوالے سے نافذ کیے جائیں گے۔ تھی آج کی سعودی کی کچھ خاص خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوں گی۔ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔